भगवान राम के लंका विजय के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? उसने अपना जीवन कहाँ और कैसे व्यतीत किया? शूर्पणखा का वास्तविक नाम मीनाक्षी था। उसके नाखून बड़े होने के कारण, बड़े नाखून रखने का शौक की वजह शूर्पणखा उपनाम हो गया था। विश्रवा ऋषि और कैकसी की पुत्री थी। कालकेय के पुत्र विद्युज्जह की पत्नी थी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन अपने पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, मेनका, पुंजिकस्थला और रंभा आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र की सभा में नयनतारा नृत्य कर रही थी और भी अप्सराओं के साथ नयनतारा भ्रू भंगिमाओं से अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इस बात पर इंद्रदेव रीझ गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उसी समय पृथ्वी पर वज्र नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा। ऋषि ने तपस्या भंग होने पर उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर नयनतारा से कहा, तू राक्षसी रूप में ही प्रभु के दर्शन करेगी। परंतु उसने शूर्पणखा होकर जब राम जी को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और उसने वैराग्य रूपी लक्ष्मण व भक्ति रूपी सीता की अवहेलना करती हुई श्री राम जी परम ब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त किया। अतः लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। तभी उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और वह प्रभु कार्य विनाशाय च दुष्कृताम में संलग्न हो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों का विनाश करवा दिया और प्रभु भक्ति के लिए पुष्कर जी में आकर जल में खड़ी हो भगवान शिव की आराधना में जुट गई।